Hello students, today we will study about importance of business environment. व्यावसायिक पर्यावरण के क्या क्या महत्व होते हैं इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे. So first point, enable to identify business opportunities. All changes are not negative if understood and evaluate them. They can be the reason for the success of a business. It is very necessary to identify a change and use it as a tool to solve the problem of business or populace. अर्थात इसे हम पहले हिंदी में पढ़ते हैं. सभी परिवर्तन नकारात्मक नहीं होते हैं. अगर उन्हें समझा और मूल्यांकन किया जाए तो वे किसी व्यवसाय की सफलता का कारण भी हो सकते हैं. किसी परिवर्तन की पहचान करना और उसे व्यवसाय या आबादी की समस्याओं को हल करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करना बहुत आवश्यक है. अर्थात बिजनेस के सभी चेंजेस नेगेटिव नहीं होते हैं. अगर उन्हें समझा जाए और उन पर स्टडी किया जाए, उन्हें इवैल्यूएट किया जाए तो वो किसी भी बिजनेस के लिए सक्सेसफुल रीज़न बन सकते हैं. मतलब किसी भी सफलता का कारण वो चेंजेस बन सकते हैं. इसीलिए कोई भी चेंजेस करने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि उस चेंज से, उस रिसोर्सेज के यूज़ से, उस टूल के यूज़ से क्या हमारे बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हम सक्सेसफुल हो पाएंगे. तो ही हमें वो बिज़नेस का चेंजेस करना चाहिए या उस फैक्टर को चेंज करना चाहिए. इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर Fernand Sama was troubled by the ticket booking condition in India. He used to travel a long distance to his travel agent to book his ticket, but even after traveling this distance, he was not sure if his seat was confirmed. He saw the opportunities to establish an app in the face of the problem and co-founded the online ticket booking app called Rebus. हिंदी में पढ़ लेते हैं. दैट इज़, उदाहरण के लिए श्री फर्निंद समा भारत में टिकट बुकिंग की स्थिति से परेशान थे. वे अपना टिकट बुक करने के लिए अपने ट्रैवल एजेंट के पास लंबी दूरी तय करते थे, लेकिन इतनी दूरी तय करने के बाद भी उन्हें यकीन नहीं था कि उनकी सीट पक्की होगी या नहीं. उन्होंने समस्या के सामने एक ऐप स्थापित करने का अवसर देखा और रेड बस नामक ऑनलाइन टिकट बुकिंग ऐप की स्थापना की. जैसा हमने अभी पढ़ा कि सभी परिवर्तन, सभी चेंजेस नेगेटिव नहीं होते हैं. उनको बस समझने की ज़रूरत होती है, उनको इवैल्यूएट करने की ज़रूरत होती है और वो सक्सेस का कारण बन जाते हैं. जैसे फर्निंद समा ने क्या किया कि भारत में जो बुकिंग लाइन होती है या टिकट बुकिंग की जो कंडीशंस हैं उससे परेशान होकर एक ऐप इंस्टॉल की, क्योंकि एजेंट भी उसमें अमाउंट बहुत ज़्यादा खाते हैं और उसके बाद भी ये कंफर्म नहीं होता कि सीट पक्की है या नहीं है. अगर सीट पक्की हो जाती है जब तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, पर अगर सीट पक्की नहीं हुई तो उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. इसलिए उन्होंने प्रॉब्लम के आगे एक सॉल्यूशन निकाला कि वो एक ऐप इंस्टॉल करेंगे या एक ऐप इस्टेब्लिश करेंगे जिसके थ्रू पब्लिक और जो कंट्री के पब्लिक है वो ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हैं और घर बैठे ही उनको टिकट प्राप्त हो जाती है. जैसे हम चार्टेड में करते हैं, अदर कोई डिस्टेंस वाली
सिटी के लिए अगर कोई हम बुकिंग करते हैं तो हम डायरेक्टली ऐप पर जाकर कर सकते हैं। आजकल सभी बसेस के जो प्राइवेट बसेस हैं उनकी ऐप इंस्टॉल कर कर हम उन पर पेमेंट भी कर सकते हैं और ऑनलाइन टिकट बुक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। Business required many resources like raw material, tools, equipments, finance, labor, etc. for performing business activities. These resources are known as input. Business environment provide all these inputs to the business firm for carrying out their activities, and also experts expect something in return. The firm supply their output to the environment. For example, goods and services to the customer, payment to investors on account of money invested by them, payment of wages to the workers, and so on. Thus, we can say that business firm depends fully on the environment for supplying input and for receiving their output. हिंदी में पढ़ते हैं। व्यावसायिक गतिविधियों को हल करने के लिए व्यवसाय को कच्चे माल, उपकरण, वित्त, श्रम आदि जैसे कई संसाधनों की आवश्यकता होती है। इन संसाधनों को इनपुट के रूप में जाना जाता है। व्यावसायिक वातावरण व्यावसायिक फर्मों को उनकी गतिविधियों को करने के लिए ये सभी इनपुट प्रदान करता है और बदले में भी कुछ अपेक्षा करता है। फर्में पर्यावरण को अपने उत्पादन की आपूर्ति करती है। उदाहरण के लिए ग्राहक को सामान और सेवाएं, निवेशकों को उनके द्वारा निवेश किए गए धन के लिए भुगतान, श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान आदि। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यवसायिक फर्म इनपुट की आपूर्ति के लिए अपने आउटपुट प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर होती है। अर्थात बिजनेस फर्म को कई तरह के रिसोर्सेज संसाधन लगते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट, फाइनेंस, लेबर आदि, और इन्हीं सभी की वजह से बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। इन्हें हम इनपुट के रूप में, इन सभी रिसोर्सेज को हम इनपुट के रूप में जानते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट हमें इन सभी इनपुट को प्रोवाइड करवाती है, जिससे हम सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाते हैं और साथ ही साथ बिजनेस इन्वायरमेंट हमें हमसे कुछ रिटर्न में एक्सपेक्ट भी करती है, जैसे कस्टमर के लिए गुड्स और सर्विसेज, इन्वेस्टर्स के लिए उनके दिए हुए इन्वेस्ट किए हुए पेमेंट के बिहाफ में पेमेंट, और वर्कर्स के लिए वेजेस। इस तरह से बिजनेस इन्वायरमेंट एक्सपेक्ट करती है। ये सभी रिटर्न्स हमें बिजनेस से देने होते हैं, इसीलिए बिजनेस फर्म इन्वायरमेंट पे पूरी तरह से डिपेंड होती है, जो हमें इनपुट सप्लाई करती है, इनपुट देती है और आउटपुट रिसीव करती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। बिजनेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड मेनी अपॉर्चुनिटीज टू द फर्म to improve their performance. The firm which are able to scan these opportunities at an early stage get maximum benefit and can leave their competitor behind. For example, scientific research has come out with an energy efficient light bulb which lasts at least 20 times more than a normal bulb. General Electric and Philips had identified this discovery and are coming up with their new bulbs. हिंदी में पढ़ते हैं। कारोबारी माहौल फर्मों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने के कई अवसर प्रदान करता है। जो फर्म इन अवसरों को प्रारंभिक अवस्था में स्कैन करने में सक्षम है, उन्हें अधिकतम लाभ मिलता है और वे अपने प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ देते हैं। उदाहरण से बात करें, वैज्ञानिक अनुसंधान ने एक ऊर्जा कुशल प्रबल
कुशल प्रकाश बल्ब के साथ सामने आया है जो सामान्य बल्ब से कम 20 गुना अधिक रहता है। जनरल इलेक्ट्रिक और फिलिप्स ने इस खोज की पहचान की थी और वे अपने नए बल्ब लेकर आए हैं। अर्थात बिजनेस एनवायरनमेंट कई अपॉर्चुनिटीज़, कई अवसर देते हैं जिससे हम अपने फर्म में चेंजेस ला सकते हैं, हम अपने फर्म को ग्रोथ कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। जब इन्वायरमेंट अपनी अपॉर्चुनिटीज़ हमें प्रोवाइड करता है तब अगर हम या फर्म स्कैन करके या समझ कर अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करते हैं तो हम अपनी सभी स्ट्रैटेजीज़ में सक्सेसफुल होते हैं और जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनको पीछे छोड़ते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पाने लगते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पास्ट में हमारे कई ऐसे बल्ब आते थे जिनसे कई सारी हीट वाले बल्ब होते थे, कई सारी पावर भी लगती थी, मतलब बिजली ज़्यादा लगती थी और उनसे उजाला भी इतना अच्छा क्लियर नहीं होता था। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में चेंज आए और इलेक्ट्रॉनिक में चेंजेस आए। इलेक्ट्रिक फिलिप्स दोनों ने नए बल्ब डिस्कवर किए जिनकी लाइट 20 टाइम्स नॉर्मल बल्ब से ज़्यादा होती है और उनसे बिजली भी कम लगती है। इसके कारण पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं बल्ब्स को परचेस करती है और उन्हें इसी तरह फर्म को प्रॉफिट ज़्यादा होता है। इस तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट में पास्ट के कंपैरिजन में आज कई सारे चेंजेस आ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ वेरी डायनेमिक। वन कैन सी चेंज लाइक न्यू टेक्नोलॉजीज, fragmented market, more demanding customers, heavy global competition, and so on. Thus, in order to efficiently cope with these changes, managers must understand the environment and should adopt appropriate course of action at the right time. It helps management become more sensitive to ever changing needs of customer. As a result, they are able to respond to such changes effectively. हिंदी में पढ़ते हैं। कारोबारी माहौल बहुत गतिशील है। नई तकनीकें, खंडित बाजार, अधिक मांग वाले ग्राहक, भारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा आदि जैसे परिवर्तन देखे जा सकते हैं। इस प्रकार इन परिवर्तनों का कुशलतापूर्वक सामना करने के लिए प्रबंधकों को पर्यावरण को समझना चाहिए और सही समय पर कार्रवाई के उपयुक्त पाठ्यक्रम अपनाना चाहिए। यह प्रबंधकों ग्राहकों की लगातार बदलती ज़रूरत के प्रति अधिक संवेदनशील बनने में मदद करता है। नतीजे वे ऐसे परिवर्तनों का प्रभावी ढंग से जवाब देने में सक्षम होते हैं। अर्थात बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो बहुत बड़े लेवल पर डायनामिक है, यानी बहुत बड़े पैमाने पर गतिशील प्रक्रिया है। जब हम देखते हैं कि चेंजेस हो रहे हैं, लाइक न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, फ्रेगमेंटेड मार्केट है, यानी कहीं पर खंडित मार्केट है और कहीं पर बहुत अच्छा मार्केट चल रहा है। डिमांड्स हैं जो कस्टमर्स की वो ज़्यादा होती जा रही हैं। जो कंपटीशन है वो वर्ल्ड लेवल पर ग्लोबल हैवी होता जा रहा है, ग्लोबल लेवल पकड़ रहा है, बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। इस कंडीशन में हमें जो चेंजेस मिल रहे हैं उसमें मैनेजर्स को समझना चाहिए कि इन्वायरमेंट क्या चाहता है और इन्वायरमेंट हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, मार्केट की डिमांड क्या है और उसके हिसाब से राइट टाइम पर राइट एक्शन लेना चाहिए। बिजनेस एनवायरनमेंट मैनेजमेंट को सेंसिटिव बनाता है, यानी मैनेजमेंट वैसे ही सेंसिटिव होता है और सेंसिटिविटी क्रिएट कर देता है जिससे वो अपने डिसीजंस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एट राइट टाइम एट राइट एक्शन ले सकें और जो नीड्स हैं कस्टमर्स की, चेंजेस हैं नीड्स में,
उनको समझ सकें और एज अ रिज़ल्ट दे आर एबल टू रिस्पॉन्ड द चेंजेस इफ़ेक्टिवली, मतलब टाइम टू टाइम इफ़ेक्टिवली जो चेंजेस हो रहे हैं उस पर वो रिस्पॉन्ड कर सकें, एक्शन ले सकें। इसीलिए ये मैनेजर्स को समझकर इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हैं उनको अडॉप्ट करना होता है और इसीलिए बिजनेस इन्वायरमेंट डायनामिक भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज image building. Environment understanding generate a feeling among public that business is sensitive and responsive to its environment. It helps in building the image or reputation of the firm. The understanding of its business environment help an organization to make realistic plan and ensure their effective implementation. It also helps the business enterprises in identification of opportunities and threats. Consequently, such an enterprise is likely to succeed in achieving its goal smoothly and consequently. अर्थात बिजनेस को समझने, उसके अंदर पब्लिक के अंदर फीलिंग को जनरेट करने के का काम भी खुद इन्वायरमेंट ही करता है। इन्वायरमेंट ही बिजनेस की रेपुटेशन, उसकी इमेज को बनाने में हेल्प करता है और ऑर्गेनाइजेशन में रियलिस्टिक प्लान बनाने में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ ये इंश्योर भी करता है कि वो प्लान इफ़ेक्टिव होगा और इम्प्लीमेंट किस तरह से होगा। बिजनेस इन्वायरमेंट यह भी हेल्प करता है कि बिजनेस एंटरप्राइजेस को कौन सी चीज़ अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, कौन सी आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करता है। मीन्स उन्हें कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलती हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, जिससे एंटरप्राइज जो है वो सक्सेसफुली रन हो सके, कॉन्सिक्वेंटली रन हो सके और अपने गोल को अचीव कर सके। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं इसी की डेफिनेशन। पर्यावरण की समझ जनता के बीच यह भावना पैदा करती है कि व्यवसाय अपने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी है। यह फर्मों की छवि या प्रतिष्ठा बनाने में मदद करता है। इसके कारोबारी माहौल की समझ एक संगठन को यथार्थवादी योजनाएं बनाने और उनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में मदद करती है। यह व्यावसायिक उद्यम को अवसरों और खतरों की पहचान करने में भी मदद करता है। नतीजतन ऐसा उद्यम अपने लक्ष्यों को सुचारू रूप से और लगातार प्राप्त करने में सफल होने की संभावना होती है। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज हेल्प टू efficient utilization of resources. Another important features of the business environment that is help to efficient utilization of resources. It helps the business to take technological changes according to the surrounding. That's help in the optimum utilization of resources. हिंदी में पढ़ें। कारोबारी माहौल की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि संसाधनों के कुशल उपयोग में मदद करता है। यह व्यवसाय को परिवेश के अनुसार तकनीकी परिवर्तन करने में भी मदद करता है। यह संसाधनों के इष्टतम उपयोग में मदद करता है। अर्थात बिजनेस इन्वायरमेंट एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जिससे हम जो रिसोर्सेज बिजनेस में होते हैं या हमारे पास में जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनका इफ़िशेंटली यूटिलाइज़ कर सकें, प्रॉपर यूज़ कर सकें। साथ ही साथ बिजनेस में जो टेक्नोलॉजिकल चेंज आते हैं और जो नेचर के अकॉर्डिंग या इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो चेंज आते हैं उसमें भी हेल्प करता है। इसीलिए प्रॉपर रिसोर्सेज का जो है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए और इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हुए बिजनेस की हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेक बिजनेस डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल इन नेचर।
As a proper study of the business environment help us to know the surrounding trends through which we can easily take steps in order to face it. Thus, it supports the dynamic and flexible nature of the business by informing the required changes. हिंदी में पढ़ते हैं। कारोबारी माहौल के उचित अध्ययन के रूप में कार्य करता है, हमें आसपास के रुझानों को जानने में मदद करता है, जिसके माध्यम से हम इसका सामना करने में आसानी से कदम उठा सकते हैं। इस प्रकार यह आवश्यक परिवर्तनों को सूचित करके व्यवसाय की गतिशील और लचीली प्रकृति का समर्थन करता है। अर्थात अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की प्रॉपर स्टडी करते हैं तो हमें आसपास के सभी नेचर, वातावरण और सिचुएशंस का पता चल जाता है, जिससे हम आसान और सही डिसीज़न ले सकें और जो प्रॉब्लम आए उन प्रॉब्लम को अच्छे से फेस कर सकें। साथ ही साथ जो हम वर्कर्स से वर्क करवा रहे हैं उन्हें इंस्ट्रक्शंस भी प्रॉपर दे सकें। बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस को डायनामिक और फ्लेक्सिबल बनाने में भी हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, जिससे बिज़नेस स्मूथली रन हो सके। उसमें अगर कोई चेंजेस आने हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी वो हमें प्रोवाइड करवाता है। बिज़नेस में ये चेंजेस जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती हैं और जो चेंजेस होते हैं रिक्वायर्ड, वो फ्लेक्सिबिलिटी और डायनामिक के कारण ही होते हैं। इसीलिए बिज़नेस डायनामिक और फ्लेक्सिबल दोनों होता है और बिज़नेस इन्वायरमेंट डायनामिक और फ्लेक्सिबल बनाने में सपोर्ट करता है। इस तरह से आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ बिज़नेस इन्वायरमेंट कंप्लीट होता है। थैंक यू। आप अपने इन नोट्स को भी अपनी फेयर कॉपी में उतार सकते हैं। थैंक यू।